कि तेजी का मोमेंटम, हाथ मत छोड़िए, पार्टी अभी चलेगी और पार्टी तो वार्म अप हो रही है अभी। नहीं जी, पार्टी वार्म अप से ज़्यादा हो चुकी है। 1500 पॉइंट निफ्टी की जो रैली, कम रैली नहीं होती है और पार्टिसिपेशन आ रहा है। अब ये मार्केट जो एक प्रकार का धराशायी हो चुका था वो धराशायी नहीं है। अब मार्केट के अंदर आप देखें कौन से एफएनओ स्टॉक्स है जिनमें बैन है अभी, तो आप देखिए 2 डिजिट स्टॉक्स और टिपिकल रिटेल डोमिनेटेड स्टॉक्स आ रहे हैं वापस। ओपन इंटरेस्ट जो है आपका वो बढ़ने लगा है। एफआई की जो शॉर्ट पोजीशनिंग थी वो लॉन्ग पोजीशनिंग हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अब एक तरफा मूव आने वाला है। मेरा ये मानना है, मई हो या जून हो मुझे पता नहीं, मगर मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। द समर ऑफ 2023 विल बी रिमेंबर्ड in one simple terms: those who bought, they were rewarded and markets made a new high. मेरा ये मानना भी है। मेरा क्यों मानना है ऐसा? बिकॉज एक नैरेटिव चेंज हो गया है। नैरेटिव, हिंदुस्तान का जो नैरेटिव सबसे नेगेटिव होता है वो होता है जब इन्फ्लेशन और क्रूड बढ़ता है, मगर इस समय इन्फ्लेशन टॉप आउट हो चुकी है, क्रूड गिर चुका है। ग्लोबली इस समय एक रिस्क ऑन मोमेंट दोबारा चालू हो चुका है, भले ही बिटकॉइन में हो, भले ही इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ में हो। तो मेरा मानना है कि नैरेटिव इस समय चेंज हो चुका है। इंटरेस्ट रेट्स इस समय बेनाइन हो रही हैं, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, जो सस्ती थी वो सस्ती नहीं रही हैं। मगर एफआई का जो हम फोमो वर्ड यूज़ कर रहे थे वह मुझे लगता है इस मार्केट को निरंतर चलाता रहेगा। देखिए जब प्लेन ऊपर जाता है जी, तो और उसको और ऊपर बढ़ने के लिए कॉन्स्टेंट एनर्जी या हॉर्स पावर, इंजन पावर की जरूरत होती है। आई थिंक वह जो है इस समय एफआई का लिक्विडिटी आ रहा है, जो रिवर्सल आ रहा है वह हकीकत है। और मुझे लगता है फॉर 2023 आई विल नॉट बी सरप्राइज बाय द टाइम वी एंड द ईयर वी विल बी इन फॉर अ वेरी पॉजिटिव नंबर। देखो जी, एफआईएस पे अगर बात करें तो हमने एक डेटा निकाला है कि एफआईएस की जो पीक होल्डिंग थी इंडिया की, उससे काफी नीचे गिर गई थी और अब धीरे धीरे वापस आना शुरू हुई है। तो आपको लगता है कि उस डायरेक्शन में जाएगी तो ये बाढ़ भी आ सकती है? एफआईआई जो मिस कर गया 18-19 महीने से, अभी तो 1-1.5 महीने से आना शुरू हुए हैं। देखिए आपको अब क्या देखना पड़ेगा कि एफआई की जो बाढ़ है उसमें आईपीओ की कितनी बाढ़ आ सकती है। हाँ, ओके। मुझे ये लगता है कि कई लुका छिपी वाले जो कंपनियां थी जो 2022-23 के अंदर आईपीओ लाने वाले थे वो अचानक से थम से गए थे। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीना मार्केट अगर यहाँ रहा तो एक आईपीओ की बहार और बाढ़ आने वाली है और हो सकता है एफआई लिक्विडिटी उन क्षेत्रों में चली जाए। अब आप देखिए एनबीएफसीज की आप बात करिए, उदाहरण के लिए आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक लीजिए। बजाज फाइनेंस शायद 1 महीना पहले 5600 या 5700 के आसपास था। डायरेक्टर साहब जरा ग्राफिक दिखाएं ना। बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ है? नंबर के बाद रिएक्शन नहीं आया उसके अंदर, नंबर के 20 दिन बाद उसके अंदर रिएक्शन आया। क्यों आया? बिकॉज एफआईज दे लव टू ओन बजाज फाइनेंस। तो टिपिकली एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स essentially are making a comeback, and when FI dominated stocks they make a comeback, markets शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस को इग्नोर करता है। तो आई थिंक वह फेज आने वाला है, मार्केट के अंदर आ चुका है मेरे हिसाब से, जिसके अंदर एफआई वापस आ चुका है। एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स आर कमिंग बैक। मार्केट्स देखता रहेगा, हम सोचते रहेंगे, मगर मार्केट चलता रहेगा। ऑलराइट, मार्केट चलता रहेगा। और एक और बहुत स्पेस है इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट निकुंज जब आप जोमेटो की बात हर बार करते हो, आपके उसको वैल्यूएशन पसंद आते हैं, उस पर बुलिश भी हैं। मुझे जोमेटो का बिजनेस अच्छा लगता है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ही बोल चुका हूँ, दोबारा बोलूंगा। एब्सोल्युटली। सो अभी तो और जिस तरह से हमने गो फर्स्ट और इंडिगो के स्पेस में देखा कि किसी का नुकसान किसी का फायदा, स्विगी पे इन्वेस्को की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने उसकी वैल्यूएशन को भी नीचे गिराया। बात बहुत सारी हो रही है, ओएनडीसी से कितना बड़ा इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक और आपके लिए जो कंपेटिटर है स्विगी, उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। तो क्या जोमेटो पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस न्यूज़ का आ जा सकता है? देखिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए जोमेटो नॉन लिस्टेड है और स्विगी नॉन लिस्टेड है। हाँ, स्विगी नॉन लिस्टेड है, जोमेटो लिस्टेड है। तो इसका बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। जब आप लिस्टेड मार्केट में रहते हैं तो आप ऑक्शन मार्केट में रहते हैं, जिसके अंदर आपका प्राइस लाइव और रोज चेंज होता है। जब एक नॉन लिस्टेड मार्केट में आप रहते हैं तो नॉन लिस्टेड मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशंस होती हैं वह इन्वेस्टर्स कम करते हैं, या फिर आपको एक एक्सटर्नल वैल्यूअर आकर के उनकी मार्कडाउन कम करता है। तो जोमेटो की जो पीक वैल्यूएशन थी वो $15 बिलियन थी, वह नीचे में करीब करीब $5 बिलियन हो गई थी। और अभी भी आप देखें तो मार्केट कैप अजय शायद $6.5-7 बिलियन के आसपास ही होगा। देखेंगे अजय, एक बार निकाल लेते हैं, मेरे हिसाब से 6-6.25 बिलियन के आसपास होनी चाहिए। देखेंगे 55,000 करोड़। हाँ, तो वही मतलब लेस देन 6.5 बिलियन है। तो जोमेटो में जो मार्कडाउन है ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो लिस्टेड है। स्विगी के अंदर जो मार्कडाउन हो रहा है बिकॉज ये नॉन लिस्टेड है, अब हो रहा है।
तो ये पुरानी खबर है सेक्टर के लिए। Sure. तो जोमेटो के अंदर इसका सीधा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। सीधा प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलेगा? बिकॉज जो मार्केट शेयर स्विगी और जोमेटो का है, कई लोगों का मानना है स्विगी अच्छी है, कई लोगों का मानना जोमेटो अच्छी है। जो आप किस यार्डस्टिक को देखते हैं उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि वेदर स्विगी इज बेटर और जोमेटो इज बेटर। मगर मेरा मानना है कि दोनों को एक तराजू पर आप बराबर तोल सकते हैं। तो उस तुलना से अगर आप देखें तो जोमेटो की वैल्यूएशंस गिर चुकी हैं, स्विगी की गिर रही हैं। ये नई बात नहीं है। जब नई बात नहीं है तो मार्केट में जोमेटो को लेकर के मार क्यों पड़ेगी? मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2, जोमेटो के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतरीन रूप से डिफाइन है। स्विगी में उस प्रकार की कमेंट्री मैं नहीं सुन रहा हूँ। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ अच्छे से हो चुका है। इनका जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है वह काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्विगी ने जो इंस्टामार्ट के एक्विजिशंस करे थे उसके अंदर अभी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और जोमेटो के अंदर एक प्रकार का मैं नया जोश देख रहा हूँ। मैं इसलिए एक नया जोश देख रहा हूँ बिकॉज पूरी रिवायरिंग हो चुकी है। दीपिंदर साहब हमारे साथ आके पुशअप लगाते हैं, हम देखिए, तो एक प्रकार की रिवायरिंग हो चुकी है। तो जो सीधा इम्पैक्ट है वह मुझे लगता नहीं पड़ेगा। दूसरा, ओएनडीसी में मैंने जो समझा, जो महसूस किया, जो लोगों से बात करी, आई थिंक अभी देखते हैं कि कैसा वो पूरा नेटवर्क और कैसा वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन बनता है। इट इज़ नॉट ईजी टू रन स्मॉल माइक्रो सप्लाई चेन्स फॉर एनी रेस्टोरेंट। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है और आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप बेच सकते हैं, मगर अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी इज विद द रेस्टोरेंट। तो क्या रेस्टोरेंट एक सप्लाई चेन में, डिलीवरी चेन में इन्वेस्ट करेगा? क्या वह डिलीवरी बॉयज रखेगा? क्या उनको स्कूटर और मोपेड्स दिलाएगा? क्या उनके एचआर इश्यूज में जाएगा? क्या 30 मिनट्स में खाना दे देगा? देखिए कैसे होता है। Correct. इस पे इस समय लेट्स नॉट पास अ वर्डिक्ट ऑन इट। मे बी जोमेटो स्विगी की जो डुओपोली है वो इस तरह से खत्म करना, दैट्स टू पता अर्ली टू नहीं। से। देखिए मानसी, जब यूपीआई आया था किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी। हाँ। जब आधार आया था हमें नहीं लगता था कि एक इंडिया का एक कोर बन जाएगा। जब जियो आया था हमें पता नहीं लगता था कि वो हिंदुस्तान के अंदर डेटा रेवोल्यूशन ले आएगा। तो छोटी चीजें, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी शुरुआत, एक बड़ा चेंज हो सकती है, मगर देखते हैं, देखना पड़ेगा। ओनली टाइम वुड से दैट। लेकिन प्राइमरी मार्केट में मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, और सबसे बड़ी चीज जिसकी आप लगातार बात करते हैं, डोमेस्टिक प्ले पर फोकस है। 97% डोमेस्टिक है। 97% डोमेस्टिक है। इस साइज में कोई इंडिया में फार्मा कंपनी नहीं है जिसके अंदर 97% डोमेस्टिक मार्केट आता है। देखिए बात सिंपल है, विच इकोनॉमी इज डूइंग बेटर, इंडिया और अमेरिका? आई थिंक इंडिया। इंडियन फार्मा कंपनीज के 3 मॉडल होते हैं, यूएस, सेमी रेगुलेटेड एंड डोमेस्टिक। सेमी रेगुलेटेड होता है अफ्रीका और अंदर सेमी रेगुलेटेड मार्केट, जहां पर आप जो एक्सपोर्ट करते हैं यू लार्जली एक्सपोर्ट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज कमिंग फ्रॉम बिल गेट्स फाउंडेशंस एंड अदर फाउंडेशंस। देन देयर इज जेनेरिक मार्केट इन यूएस इज वेरी कंपेरेटिव, इट्स वेरी नीश एंड इट इज वेरी प्रोडक्ट एंड कंपनी स्पेसिफिक। थर्ड आता है डोमेस्टिक मार्केट शेयर में डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं पीपल आर स्पेंडिंग मोर, पीपल आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम जेनेरिक। वो एक समय आता था कि आप डॉक्टर साहब के पास जाते थे, डॉक्टर साहब वो पुड़िया में बांध कर ही गोली दे देते थे। अब वह समय हिंदुस्तान में बदल चुका है। मैनकाइंड फार्मा जिस वेलनेस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक विजिबिलिटी मुझे दिखती है। सो इट वुड बी एन एक्साइटिंग आईपीओ। बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत बम्पर लिस्टिंग नहीं होगी, मगर इट्स अ स्टॉक वेयर इफ यू आर रियली बेटिंग ऑन इंडिया कंजम्पशन, आई थिंक इट मेक्स सेंस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सारी जानकारी के लिए। लेकिन निकुंज, जाते जाते हम